देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको क्या निकालना है 5.6 में पढ़ लो ऊपर, ठीक है। dy बाई dx निकालना, ठीक है। क्या निकालना है dy बाई, लेकिन ये देखो x बराबर में क्या दे रखा है 2at स्क्वायर, y बराबर में क्या दे रखा है at की 4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है dx अपॉन dt, तो निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है t, मतलब t आपने यहाँ पर क्या माना है फंक्शन माना है, ठीक है ना। तो करो इसका 2a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या होता है बताना, t स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का 2t। आगे समझे, ऐसे तो करते थे एक्स स्क्वायर का क्या करते थे 2x, तो टी स्क्वायर का क्या कर देना 2t कर देना, ठीक है। t की जगह थीटा दे तो dx अपॉन d थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर ये हो 2a थीटा स्क्वायर तो dx अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा 2a कांस्टेंट बार थीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्या आ गया आंसर बताना, dx अपॉन dt 2 2 जा 480, क्या आंसर आ गया 480। अब यहाँ निकाल लो dy बाई विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे t 4 का क्या हो जाएगा बताना 4t की क्यूब, dy बाई dt कितना आ जाएगा 4at की क्यूब। आगे समझेंगे। अब आपको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना, क्या निकालना है dy बाई, तो आप इसको इससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, dy बाई dt को किससे डिवाइड कर दो dx अपॉन dt से, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, dt से dt क्या हो जाएगा आ गया, बस ये ऊपर रख दो 4at की क्यूब, नीचे क्या है 4at, 4a से 4a कैंसिल, ये कितना आ गया 30, ये आपका आंसर है। आसान है सारे ऐसे करने, ठीक है। इनको या फिर कहते हैं x और y कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली, ठीक है ना, वो क्या मीनिंग होता है अभी बता देंगे, ठीक है ऊपर, ठीक है। देखो dx अपॉन में क्या निकालेंगे d थीटा निकालेंगे, ठीक है। x और y कनेक्टेड है, ये क्या पैरामेट्रिकल, ठीक है ना। क्या मतलब तो देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो, a बाहर आ जाएगा, cos थीटा का क्या होता है तो dy बाई डी थीटा, आ गया माइनस a साइन थीटा, अब ये dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा b cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा माइनस b साइन थीटा। अब dy बाई dx निकालो, ठीक है। कैसा आ जाएगा dy बाई डी थीटा किसको डिवाइड कर दो dx माइनस बी साइन अपॉन में माइनस ए साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा डी बाई, ठीक है। ये इजी एक्सरसाइज को ट्राई कर लो एक बार सारे क्वेश्चन। देखो इसका क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, साइन टी का क्या होता है cos t, dy बाई cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, 2t का अलग से हो जाएगा, अब डिवाइड कर दो dy बाई dx क्या आ जाएगा dy बाई dt, ठीक है। dy बाई dt आ गया माइनस 2 साइन 2t, नीचे है cos, ठीक है। आगे तक समझेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो जिसका पता है, साइन 2t का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है साइन 2t का 2 साइन t इंटू cos 2, 11th क्लास में करा दिया, लगे साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू cos, इससे कैंसिल तो क्या आंसर आ गया माइनस 4 साइन, ठीक है। ऐसे करते रहोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, x बराबर में दे रखा आपको 40, y बराबर में दे रखा है 4 अपॉन dx अपॉन dt कितना हो जाएगा 4, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा t का 1, यहाँ dy बाई dt
वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी की स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, 4 बार आ गया कॉन्स्टेंट, वन अपॉन टी का क्या होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, याद है वन अपॉन एक्स का माइनस होता है, सब डिवाइड कर दो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी ये लिखना जरूरी है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 अपॉन वन क्या हो जाएगा वन बाई जो हो गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, आगे सबको सुन बताओ, फिफ्थ करो। ये देखो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, फिर अलग से 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आएगा dx अपॉन डी थीटा माइनस sin थीटा, ये माइनस माइनस प्लस 2 sin। आगे समझना, अब यहाँ निकालो डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अलग से, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया कोस थीटा माइनस 2 कोस, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा नीचे डी एक्स अपॉन डी कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये देखो dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी थीटा करेंगे, इसका थीटा का क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालना, ए कांस्टेंट बाहर 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना माइनस ए साइन थीटा, ये लिख दिया ऊपर, नीचे ये लिखो ए 1 माइनस कोस थीटा, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, आते आगे सबको समझ। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना, ठीक है, फॉर्मूले कर रखा हमने, अभी तो इतना ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन पेपर में प्रूव करने के लिए आएगा। ठीक है ना, तो उसमें कैसे करोगे साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है साइन 2x का 2 साइन x इंटू कोस x, लिखवा रखे मैंने आपको कर दिया, चलो लिखवा रखे बार बार नहीं लिखवाऊंगा, देख लेना। यहाँ साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन, इसका आधा आधा हो जाता है साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या होता है माइनस कोस थीटा बाई, या ठीक है। देखो अभी 7th क्वेश्चन मत करना, 7th काफी बड़ा है, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसमें एक साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगता है और कोस थीटा का भी लास्ट में जाता है, अगर करना चाहते हो कर सकते हो अभी, लेकिन करना हो नहीं करना। यहाँ देखो dx अपॉन dt, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पेपर में आते हुए ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब देखना ये कैसे इंपॉर्टेंट है, कोस टी का क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन, ये होता है ध्यान रखना log tan t बाई, इसका डिफरेंशिएशन होता है कोसेक t, क्या होता है कोसेक t, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, कैसा है वो मैं समझाना, log ये है ना, इसका 1 अपॉन में क्या हो जाएगा tan t बाई 2, फिर t बाई 2 का tan t बाई 2 अलग से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई
तो फिर t/2 का अलग से क्या हो जाएगा 1/2। ये आ गया देखो ये नहीं है, बस अब इसको सोल्व करना है। साइन को माइनस साइन को बदलोगे, ये क्या है tan t/2 है, ये क्या हो जाएगा tan x को क्या लिख सकते हैं sin t/2 अपॉन cos t/2। ये नीचे वाला cos t/2 पर आ गया। sec का उल्टा क्या होता है cos स्क्वायर t/2। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। आगे से क्वेश्चन ये देख लो, यहाँ तक समझ में आया? देखो कोई दिक्कत तो नहीं ना? बस हो गया। ए माइनस साइन टी 1 × 1 1, नीचे फॉर्मूला बन गया साइन 2 sin t/2 और cos t/2। किसका फॉर्मूला बन गया साइन टी का। आगे समझ में साइन का उल्टा क्या होता है कोस। आगे समझ में सबको ये बताइए। आगे समझ में इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है? तो इसको एलसीएम लेके कर सोल्व करोगे। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन टी, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कोस स्क्वायर अपॉन में क्या है साइन टी। आगे सब तो कोस स्क्वायर टी पास है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? यहाँ तक देखो, कोई डाउट है? बस आगे y कितना दे रखा है देखना। y दे रखा है a sin, तो dy/dt निकालो क्या हो जाएगा a sin t का क्या हो जाएगा cos t। क्या हो गया sin t का cos t, तो dy/dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा dy/dx? ये ऊपर आ जाएगा a cos t, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं होता क्या आ जाएगा। यहाँ क्या है a cos स्क्वायर t अपॉन में क्या है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin t बाय a स्क्वायर टी। से a कैंसिल, cos t से साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा tan। ये आपका आंसर प्रूव करने के लिए आएगा कि tan t प्रूव करो, तो ऐसे प्रूव होगा। समझ गए? देखो 8th क्वेश्चन, dx अपॉन d थीटा कितना हो जाएगा। ये sec थीटा का क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, dy/d थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर dy/dx d sec स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया b/a sec थीटा अपॉन। इसे और सोल्व कर सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इससे ही आंसर आ गया b/a 1/sin थीटा होता है कोसेक। ये आपका आंसर। ठीक है, 10 ठीक है, 10th क्वेश्चन नोट देखिए। तो 10th में dx/d थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इनका प्रोडक्ट रूल लगाना, थीटा इंटू साइन थीटा। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो थीटा बाहर, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, फिर साइन थीटा बाहर, थीटा का हो जाएगा 1। तो dx/d थीटा a
माइनस साइन थीटा, प्लस है तो अंदर के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, क्या आ गया, a इंटू थीटा कोस, तो y की वैल्यू देखो, y आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कोस, तो dy बाय ये बाहर, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, थीटा बाहर, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस, प्लस कोस थीटा बाहर, थीटा का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a, आगे माइनस अंदर के साइन क्या करते हैं ना, चेंज, इससे कट जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ गया इसमें, a थीटा इंटू साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स निकालो, इसको डिवाइड कर दो a थीटा साइन थीटा को, किससे, a थीटा कोस थीटा, ठीक है, इससे कैंसिल, tan थीटा आपका क्या आ गया, निकालो लास्ट 11 तो कर लो, देखो 11th क्वेश्चन और देख लो, फिर कंप्लीट हो जाएगा, एक रह जाएगा बस, dx बाई डी टी क्या होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये x तो है नहीं, डी बाई डी एक्स अलग से किसका कर देंगे, a साइन इनवर्स थीटा, अब आगे dx बाई डी टी हाफ अब यहाँ पर a साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, आगे से कोई आता है साइन इनवर्स तो पावर है a की, हाँ a की पावर, सॉरी गलत कर दिया, a की क्या है, ठीक है, a की पावर साइन, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर साइन इनवर्स टी है ना, ठीक है, याद है ना, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लोग, तो यहाँ पर अब लोग a लगा दो, ये होता है, जो यहाँ होता है वो आ जाता है, ठीक है, x की जगह क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स टी, तो डी बाई डी टी करेंगे, या डी एक्स लिख दिया गलत है, डी बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है, डी बाई डी टी अलग से किसका कर देंगे, साइन इनवर्स टी का, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया, अच्छा ये कर लोगे, इन दोनों का बेस सेम है या नहीं है, सेम है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर क्या है, हाफ है, एक में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ a साइन इनवर्स इनटू में लोगे, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो अगला y दे रखा है ना, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये कर लेना, ऐसे ही कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, बस ये सेम रहेगा, जहाँ जहाँ साइन इनवर्स है ना वहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा बस, और आगे माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा -1/2, ठीक है, आप कर लेना, a कोस इनवर्स टी इंटू log a, ठीक है, कर लोगे ना, कर लेना, जैसे ये करा है ना ये वाला, ऐसे ही कर लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसे ऊपर लिख लेना, इसे नीचे, देखो क्या क्या कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, लोगे से लोगे ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ऊपर बचेगा और ये कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा, बस ये बचेगा, ये और इसके आगे माइनस बचेगा, आगे समझ नहीं है, लिख दो डायरेक्ट, कर लोगे ना डिवाइड, ये पूरा लिखना, फिर उसके नीचे पूरा सारा काट देना, बस ये बचेगा माइनस a कोस इनवर्स टी बचेगा, a
साइन इनवर्स टी। ये किसकी वैल्यू चेक करना, ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है x, ये प्रूव करना है। आगे सबको समझना, माइनस हो जाएगा।